यह सवाल हर किसी के दिल में कौंध रहा है कि क्या ईश्वर है, और अगर ईश्वर है तो वह कैसा है। क्या ईश्वर होने का कोई प्रमाण दे सकता है। इसे हम सबसे पहले एक रसेल टेम्पो के एग्जाम्पल से समझते हैं। वो कहते हैं, मान लीजिए वो कहते हैं कि मैंने एक इस प्रकार की केतली को देखा जो कि पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रही है, और यह केतली कंटिन्यू चक्कर लगाती रहती है। क्या कोई इस बात को झुठला सकता है? इस बात को कोई दूसरा व्यक्ति झुठला सकता है? वो क्यों झुठलाए भला? बल्कि बात तो उस व्यक्ति को सिद्ध करना है जो यह दावा करता है कि उसने इस प्रकार की किसी केतली को पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हुए देखा है। इस प्रकार इस बात को झुठलाने के लिए दूसरे तो हैं, लेकिन सिद्ध करने के लिए वही सिद्ध करेगा जो इस बात का दावा करता है। भगवान के संबंध में भी कुछ ऐसा ही कुछ है। क्या ईश्वर है? क्या गॉड है? क्या परमात्मा है? हम तो कहते हैं कि नहीं है। अब जैसे आप कहते हैं कि आपने एक ऐसे घोड़े को देखा है जिसके पंख हैं, जो पिंक कलर का है, तो हम उसे झुठला सकते हैं, परंतु आप तो उसे सिद्ध कर सकते हैं। आप ऐसा घोड़ा हमें दिखा दीजिए तो हम मान जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा घोड़ा आप देख नहीं सकते, तो फिर यह तो सवाल खड़े करता है कि ऐसा घोड़ा शायद हो ही ना, आपने हमको बेवकूफ़ बना दिया है। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिसमें आप यह दावा करते हैं कि भगवान है। भला हम क्यों भगवान को खोजें? हम तो किसी भी तर्क से उसे खारिज करते हैं। तर्क आपके पास होना चाहिए यह बताने के लिए कि भगवान होता है। चूँकि आप कह रहे हैं कि भगवान होता है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सृष्टि का संचालक है, वह सारे कार्य को नियंत्रण करता है, सारे कार्य उसी की मर्जी से होते हैं, वह सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वव्यापी है। जब ऐसी बात है तो ऐसी बातों को कहने वाले ही इस बात का दावा करें कि वो कैसे है, वह किस प्रकार से सर्वज्ञ है। अगर वह सर्वज्ञ है तो उसकी सर्वज्ञता का प्रमाण दिखता क्यों नहीं है? मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हम बात करें कि किस प्रकार से कोई भी, हम फिर से उस उदाहरण पर आते हैं कि जैसे कि एक रसेल टेम्पो ने कहा कि उनकी केतली पृथ्वी की कक्षा में चक्कर मार रही है और वह इतनी छोटी है कि उसे देख नहीं सकते, तो क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है? इस बात पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। और अगर वो यह कहते हैं कि उसमें चाय भरी है, लेकिन उसमें चाय भरी भी हो सकती है और नहीं भी भरी हो सकती है। यह बात कैसे सही हो सकती है कि एक ही समय में दो बातें हो सकती हैं, कि केतली में चाय भरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी बात से पता चलता है कि यह जो बात है ये बड़ी ही गोल मटोल बात है, इसमें कोई भी जरा भी सच्चाई नहीं है। अगर है तो उसे देखा जा सकता है। लोग कहते हैं उसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते। लोग कहते हैं वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, पर उसे साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। उसे देखने के लिए विशेष प्रकार की साधना की आवश्यकता है। उसकी मर्जी से पानी गिरता है, उसे तो सब पता है, लेकिन क्या भगवान की मर्जी से अगर पानी गिरता है और अगर भगवान उसको रोक देता है तो फिर वो कहाँ सर्वशक्तिमान हुआ? क्योंकि उसी की मर्जी से गिरे हुए पानी को उसी ने रोक दिया, तो ये कहाँ हुआ सर्वशक्तिमान हुआ? अगर कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उसे सब पता है, तो फिर मनुष्य को आज़ादी कहाँ है? फिर जब सब भगवान के सोचे अनुसार या भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, तो फिर आदमी आज़ाद कहाँ है? फिर तो हर इंसान गुलाम हुआ। मान लीजिए अगर मैं किसी शॉप पर जाता हूँ और वहाँ पर मेरे सामने दो विकल्प होते हैं, सिगरेट या टॉफ़ी, और अगर भगवान को पता है मैं सिगरेट ही खरीदूँगा, तो फिर मेरे होने का क्या मतलब है? और अगर मैं सिगरेट के बजाय टॉफ़ी खरीद लूँ और यह भगवान को बाद में पता चले, तो फिर भगवान शक्तिशाली कहाँ हुआ? क्योंकि उसे तो बाद में पता चला। ये मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है, तो फिर इसमें भगवान का रोल कहाँ है? और अगर भगवान को पहले से पता है कि मैं सिगरेट ही खरीदूँगा, तो फिर मेरे होने का, मेरी आज़ादी का क्या मतलब है? मेरी पसंद का क्या मतलब है? इस प्रकार से फिर एक सवाल लग जाता है, क्या भगवान है? अगर भगवान है तो फिर क्या भगवान इतना क्रूर है कि छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही समस्याएं पैदा हो जाती हैं? व्यक्ति गरीबी में जीवन जीता है, व्यक्ति समस्याओं से जूझता है, लड़ता है। क्या यह भगवान को पहले से पता है? और अगर पता है तो क्या भगवान जानबूझकर यह कर रहा है? और अगर भगवान जानबूझकर यह कर रहा है तो फिर भगवान सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? लोग भजन कीर्तन पूजा पाठ में लगे हैं, हर प्रकार की इबादत में लगे हैं, फिर भी उनके जीवन में समस्याएं हैं। तो क्या भगवान इन सबसे अपनी गुलामी करवाना चाहता है? अगर भगवान ऐसा करवाना, जानबूझकर ऐसा करवाना चाहता है, तो फिर भगवान को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कहना बेकार है। इसका मतलब वो है ही नहीं। हम तो ज़बरदस्ती में ही यूँ किए जा रहे हैं।
अगर मान लीजिए एक कालू नाम का व्यक्ति है और एक श्यामू नाम का व्यक्ति और कालू के बीच झगड़ा हो जाता है और श्यामू कालू को मार देता है और भगवान को यह पहले से पता है, तो इस बात की सज़ा श्यामू को क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि वो तो उसके भाग्य में पहले से निर्धारित है, उसने ये पाप किया ही नहीं है, यह पाप तो भगवान ने उससे करवाया है, इसलिए इसकी उचित सज़ा तो भगवान को ही मिलनी चाहिए। जब भी हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि ये भाग्य का नियम है, ये जो भाग्य में लिखा है, तो भाग्य में भगवान ऐसी चीज़ें लिखता ही क्यों है? क्या भगवान क्रूर है? क्या भगवान क्रूर है इसलिए वो ऐसा करता है? इसलिए यह फिर एक सवाल खड़ा कर देता है कि भगवान नहीं है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि सब कुछ निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है, आप इस ब्रह्मांड के रहस्यों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भगवान को सब पता है। अगर भगवान को सब पता है तो फिर जस्टिस की आवश्यकता ही क्या है? हमें अपने न्यायालयों को बंद कर देना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर लोगों का न्याय से विश्वास ही हट जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके सारे न्याय, उसके कर्म के पीछे के सिद्धांत, उसके न्याय को भगवान करने वाला है। तो फिर वह निश्चिंत होकर कुछ भी करेगा, क्योंकि उसे पता है उसको तो अभी न्याय मिलना नहीं है। लेकिन होता यह है कि लोग न्यायालयों के चक्कर मारते हैं। मान लीजिए भय विचार के कारण एक व्यक्ति किसी स्त्री को पकड़ लेता है, उसके साथ भय विचार करता है। इसका मतलब दोनों के भाग्य में ये लिखा था, एक भय विचार करेगा और दूसरे को भय विचार दूसरे के साथ होना है। तो यह तो बड़ी ही गलत बात हो गई। यह तो बिल्कुल भी भगवान के लक्षण नहीं है। ऐसा भगवान तो फिर कायर है। ऐसा भगवान क्या काम का है? उसकी पूजा पाठ करना, इसका मतलब वो चाहता है कि लोग उसकी खुशामद करें। और अगर इस प्रकार का भगवान है तो लोग उसकी खुशामद क्यों करें? जब लोग हजारों वर्षों तक गुलाम रहते हैं, लोग हमेशा शक्तिशाली कमज़ोरों पर मुकदमा चलाते हैं, कमज़ोरों पर शासन करते हैं। और न्याय की व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है, शायद हर समय हर शासनकाल में न्याय की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है। अगर भगवान न्याय करता तो इन न्याय की व्यवस्था करने की आवश्यकता ही क्या थी? इससे स्पष्ट होता है कि भगवान जैसी या ईश्वर परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह सब मन का बनाया हुआ भ्रम है, और मन के भ्रम में कुछ ही बनाया जा सकता है। अगर भगवान शक्तिशाली है और फिर भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता तो वो कायर है। और अगर भगवान सब कुछ जानता है, उसके बाद भी अगर फिर भी जो चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं, इसका मतलब भगवान कुछ नहीं जानता है, क्योंकि उसकी आँखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा है। क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को कष्ट में छोड़ते हैं? अगर माता पिता को पता हो कि हमारे बच्चों को कष्ट होने वाला है तो माता पिता उस कष्ट को पहले ही समाप्त कर देते हैं। क्या भगवान इस प्रकार का है कि जो है जानबूझकर कष्ट दे रहा है? छोटे छोटे बच्चों को समस्याएं जन्म से आ जाती हैं, अनाथ हो जाते हैं बच्चे, परेशानियों से पीड़ित हो जाते हैं। क्या यह भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है? और अगर यह भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है तो भगवान इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? क्या भगवान इतना दुष्ट है? लोग कहते हैं उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी मर्ज़ी से हो रहा है? तो फिर हम चिंता किस बात की? जो भी हो रहा है सब उसकी मर्ज़ी से ही तो हो रहा है। तो अगर उसकी मर्ज़ी से इस प्रकार का हो रहा है तो फिर वह कैसा भगवान, वह किस प्रकार का भगवान जो ऐसा कहते हैं? लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। तो फिर उस बच्चे का क्या? उस बच्चे का क्या जिसको जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी है? और अगर भगवान हमारी परीक्षा लेता है तो ऐसी कैसी परीक्षा कि बचपन में ही किसी बच्चे को उठा ले, उसकी परीक्षा प्रारंभ ही नहीं हो पाई? क्या भगवान इतना निर्दयी है, इतना क्रूर है? इतना क्रूर है भगवान कि छोटे बच्चे जिन्होंने अभी होश भी नहीं संभाला और इनको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ये कैसी परीक्षा है? ये कैसा दंड है उनके लिए? इससे ही स्पष्ट होता है कि भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लोग ज़बरदस्ती में ही अपने दिमाग में एक भ्रम पैदा कर लेते हैं और उस भ्रम को ही वो मानते हैं। क्या आप जानते हैं इस प्रकार के भ्रम व्यक्ति अपने मन में सोचकर ही पैदा कर सकता है। इसीलिए यहाँ एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लोग अपने अहम के कारण, अपने ईगो के कारण कई प्रकार के सवाल पैदा करते हैं। कहते हैं उसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे उसका एहसास हो सकता है। तो क्या माने जो आप एहसास करते हैं, क्या वो भगवान है या वो आपका भ्रम है? क्या वह इस प्रकार का एहसास आपका भ्रम नहीं हो सकता? अगर इस प्रकार का हो जाए कि कर्म और उसका फल का सिद्धांत अगर हो जाए तो फिर आदमी को कर्म के आधार पर फल मिल ही जाएगा। फिर
हम राजाओं की दंड देने वालों की व्यवस्था हमने क्यों की? अगर कोई राजा ये कहे कि आपको जो करना है वो करो, आपको फल आपके कर्म के अनुसार मिलेगा, तो इस प्रकार के राजा को हम क्यों उसकी वंदना करें, क्यों इस प्रकार के राजा को मानें? इस प्रकार के राजा को अपनी गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वह तो कर्म फल का सिद्धांत मानता है। और इस प्रकार का जो पाप है वो कर्म फल के हिसाब से उसे मिल जाएगा, पर हमें यहाँ राजा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम जब किसी की स्तुति आराधना करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, उसके बदले में हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो स्वयं ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्यों लोग भगवान के पीछे पड़े हैं कि ईश्वर है। फिर लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर नहीं है तो इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन, इतनी बड़ी संचालन कौन करता है? इसका संचालन वैसे ही होता है जैसे इसका संचालन हो रहा है, इसका संचालन स्वतः होता है। और अगर भगवान की बात करते हैं तो यह एक लोगों के दिमाग में उठी एक कल्पना मात्र है। मेरा मित्र मुझसे कहता है कि उसने एक ड्रैगन को देखा है, उसने एक ऐसा ड्रैगन देखा है जैसे कि उसने एक कमरे में ड्रैगन को देखा है। तो मैंने सोचा चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ड्रैगन को देखते हैं। फिर मैंने अपने मित्र से कहा कि मुझे ड्रैगन दिखाइए। तो मित्र कहता है लेकिन अरे अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया, वह ड्रैगन दिखाई नहीं देता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ड्रैगन दिखाई नहीं देता तो ऐसा करते हैं कि हम उस कमरे में आटा बिखेर देते हैं। जब हम उसमें आटा बिखेर देंगे तो कम से कम ड्रैगन वहाँ पे चलेगा, तो उसके पैरों के निशान हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फिर मेरा मित्र कहता है अरे 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 मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि जो ड्रैगन है उसके वह तो उड़ता है, वह ज़मीन में पैर ही नहीं रखता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि ड्रैगन को देखने के लिए हम वहाँ पे कोई सेंसर लगा देते हैं जिससे उसका तापमान होने का, उसको ऊष्मा का पता चलेगा, उसका ड्रैगन का पता चलेगा कि उससे ऊष्मा है। तो फिर वो कहता है कि अरे अरे नहीं नहीं, ड्रैगन जो है वो उसमें गर्मी नहीं है, वो तो काफ़ी ठंडा है, उसमें उष्णता है, वो ठंडा है वो तो। फिर मैं कहता हूँ चलो 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 ऐसा करते हैं कि हम उस ड्रैगन को देखने के लिए कुछ स्प्रे करते हैं, स्प्रे उसके शरीर में चिपक जाएगा और हम देख लेंगे। फिर वो कहता है नहीं नहीं, वो ऐसी वस्तु का बना है, ऐसी अभौतिक वस्तु का बना है जिसमें किसी प्रकार का स्प्रे का असर नहीं हो सकता। अब आप बताइए वो ड्रैगन कहाँ है? क्या उस कमरे में वो ड्रैगन है? दरअसल वह ड्रैगन उस दोस्त के दिमाग में है, उस कमरे में कोई भी ड्रैगन नहीं है। इन सब बातों से एक ही बात स्पष्ट होती है कि जो लोग ईश्वर होने का दावा करते हैं और वो कहते हैं कि उसे नहीं देखा जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो वह उन लोगों के दिमाग में उठने वाली सिर्फ एक कल्पना मात्र है। इसलिए ईश्वर जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। हम अच्छे कर्म करें, अच्छा जीवन जिएं, अपना समय बर्बाद यूँ ही ना करें और इंसानियत के लिए जिएं, सबका सम्मान करें, सबका आदर करें। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। और धर्म के लिए लड़ना मरना छोड़ें, यह सब बेकार है, अंधविश्वास है। अगर बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी पहुंचाइए।